जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम स्टैटिक एंड फाइनल मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं? स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड नहीं करते। अगर आप करते हो तो मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होगा, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स जो वो क्लास को बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं। जबकि पॉलीमॉर्फिज्म हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक ही मेथड वो अलग अलग टाइप से बिहेव करता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। देन फाइनल मेथड भी ओवरराइड नहीं होते। अगर आप ओवरराइड करोगे तो कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से लूज कपलिंग अचीव होती है, जबकि इनहेरिटेंस के केस में टाइट कपलिंग अचीव हो रही थी। तो लूज कपलिंग की वजह से क्लासेस के बीच में डिपेंडेंसी कम हो जाती है। देन प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना बहुत ईजी होता है, न्यू फीचर्स हम इजीली ऐड कर सकते हैं। देन एक ही कोड को आप बार बार यूज कर सकते हो और उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। जैसे पेमेंट सिस्टम के अंदर आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स है, तो आप इजीली अलग अलग सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग क्या होता है? जैसे हमारे पास पेरेंट क्लास है एनिमल एंड चाइल्ड क्लास है डॉग, तो मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंट कर सकता हूं। दिस इज अपकास्टिंग, जो ऑटोमेटिकली होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर यूज होता है। जबकि डाउनकास्टिंग के केस में हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको चाइल्ड क्लास के रेफरेंस पे पॉइंट कर देते हैं। तो ये हमें मैनुअली कास्ट करना पड़ेगा। ये देखो यहां पर हमें मैनुअली करना पड़ेगा और इसकी वजह से क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ सकती है। तो इसके डीप नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे।